Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th students, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 पॉवर्टी। सो स्टूडेंट, पॉवर्टी के अंदर हमने मोस्टली चैप्टर को कवर अप कर लिया है। कुछ पॉलिसी एंड प्रोग्राम बचते हैं जो कि पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने चलाए थे। बाकी कुछ टॉपिक बचेगा तो एक और वीडियो में हमारा डिस्कस हो जाएगा। होप अभी तक जितनी भी वीडियोज हमने बनाई हैं वो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को हटाने के लिए जो जो पॉलिसी बनाए थे, प्रोग्राम चलाए थे, जिससे लोगों का भला हो सके, जीडीपी में इंक्रीमेंट हो सके और गरीबी को दूर किया जा सके, वो सारी की सारी पॉलिसी और प्रोग्राम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात की जाए पॉलिसी एंड प्रोग्राम टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन। फर्स्ट अगर बात करें पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट जो पॉलिसी चलाई थी वो थी एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी जो हमारी जीडीपी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से हमें पता चलती है, उसके अंदर रैपिडली चेंज लेके आना। रैपिडली का मतलब क्या होता है? लगातार उसमें इंक्रीमेंट करना। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लगातार बढ़ती जाए, सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है उन सब में, जिससे कि पॉवर्टी को कम किया जा सके। अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी एग्रीकल्चर है उसमें रैपिडली इंक्रीमेंट होता रहेगा, जो कि किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन की से वो पॉसिबल हो गया था। जब से क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो हमारी एग्रीकल्चर थी, उनकी से जो हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट आया था वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हुआ था। जो उसको लेके अभी तक इंक्रीमेंट में है, कभी भी बैक साइड नहीं गया है। उससे हमें फायदा यही मिला कि जो गरीबी है, मीन्स अब चाहे तो रूरल एरिया की बात की जाए, चाहे वो अर्बन एरिया की बात की जाए, एग्रीकल्चर से रूरल एरिया की जो गरीबी थी वो कम हो गई थी, और जो इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगाई गई थी उससे अर्बन एरिया की, और प्लस हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया की भी पॉवर्टी कम हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था टॉपिक इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी चलाई गई थी कि जिससे हम कह सकते हैं कि जिससे लोगों की इनकम को बढ़ाया जा सके। अगर लोगों को काम दिया जाएगा तो उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो जो पुअर लोग हैं उनका पॉवर्टी से वो अपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, पॉवर्टी से वो दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं वो लैक ऑफ, हम कह सकते हैं लैक ऑफ इनकम, लैक ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स या लैंड, इन्हीं वजह से होती है, इन्हीं वजह से उनको काम नहीं मिल पाता। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो 3 पॉइंट डाले गए हैं ना गवर्नमेंट ने, जो अप्रोच की गई है जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सके, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मींस क्या होगा कि लोगों को या तो काम दो आप, या क्या करें हम कि कुछ ऐसा चीजें करें जिससे इंडस्ट्री बढ़े, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिससे जीडीपी इंक्रीज होगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक हमारा है नेक्स्ट बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज का मतलब क्या है? जो गरीब लोग हैं उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाए, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्कीम चलाई गई थी वो थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर पब्लिक को देखते हुए इक्वली जो रिसोर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ठीक है, पोषण अभियान, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कम से कम उनको न्यूट्रिएंट्स, इतना न्यूट्रिशन मिले जितना उनकी बॉडी को नीड होती है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए। मिड डे मील चलाया गया था, मिड डे मील स्कीम जो चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो आंगनबाड़ी वगैरह है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर बच्चों को खाना दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी थी, कुछ जो कि जिससे कि लोगों की पॉवर्टी को हटाया जा सके। ये भी एक एलियंस जो प्रोग्राम था उसी के अंदर इंक्लूड किए गए थे, 3 डायमेंशन। ओके,
फिर उसके बाद आते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से चलाए थे। अब जो प्रोग्राम चले थे उसमें लोगों को काम दिया गया था, जितने भी लोगों के अंदर चेंजेस कह सके, या जो एरिया है, रूरल एरिया की बात की जाए या हम अर्बन एरिया की बात करें, उनमें इंप्रूवमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए थे। फर्स्ट था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन थे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया, मीन्स अपॉर्चुनिटी दी, उनको काम दिया गया। इसके अंदर जो हमारी एक सक्षम योजना है हरियाणा के अंदर, सक्षम युवा योजना, वो भी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर ही आती है हमारी, जो कि जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए किसी भी एंटरप्राइजेज में, किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंदर उनको काम दिया गया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसमें जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, कौन देखेगा, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उनको मिनिमम 100 आवर के लिए, 100 डेज के लिए काम दिया गया। ठीक है, और ये मेनली प्रोग्राम कहां पर लॉन्च किए गए थे, जो सीकिंग जॉब थी, जितने भी रूरल एरिया थे वहां पर। अराउंड 5 करोड़ पीपल को यहाँ पर इंप्लॉयमेंट दिया गया था मनरेगा स्कीम के अंदर। अभी आपको ये देखने को मिलेगी कि जो हमारे रूरल एरिया है वहां पर जितने भी विलिंगफुल पर्सन है, जो काम करने के इच्छुक है, उनको कम से कम 100 डे का वर्क दिया जाता है। ठीक है, जो हाँ, एक बात और, जो हमारी सक्षम योजना है उसमें भी कुछ इसी तरीके का कुछ आवर के बेस पर ही काम दिया जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है अर्बन एरिया में, जितने भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं या अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उनको कुछ काम दिया गया, या कि जितना वो काम करेंगे उतनी ही उनको वेजेस दी जाएगी। उसके अंदर 2 स्कीमें आई थी अर्बन, क्या, एक तो आई थी अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और एक आई थी अर्बन वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यूएसईपी और यूडब्ल्यूईपी। ये दोनों की दोनों स्कीम आई थी स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। भाई यहाँ से जो एमसीक्यू बनते हैं ना, बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं, आपसे पूछ लेगा कि कौन सी जो प्रोग्राम था वो किस ईयर में आया था, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था। सो एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं, और यहाँ से कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो इस चैप्टर के अंदर ये वाले टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करके चलने हैं अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे प्रधानमंत्री जन धन योजना। भाई ये 2014 के अंदर चलाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि जो इंडिया के अंदर लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए थे, ओपन बैंक अकाउंट्स, जिसमें ये नहीं कि उनको सेविंग की हैबिट बनाई जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी नीडेड पर्सन थे उनको ये इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट ट्रांसफर करती थी। अब जितने भी बेनिफिट या सब्सिडी वगैरह डायरेक्टली दी जाती थी वो इन्हीं बैंक अकाउंट के अंदर दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाया था तो उनको ऐसे को बेनिफिट नहीं मिल पाए थे। ठीक है, सो जो बेनिफिट गवर्नमेंट या कोई भी सब्सिडी भेजती है वो इन्हीं अकाउंट के अंदर भेजती है। बात करें कि प्रोग्राम अगर कोई भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इसके अंदर लोगों को उनका घर बनाने के लिए या कोई भी नया घर प्रोवाइड किए गए थे। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, और उनके घर में इनोवेशन के लिए कह सकते हैं, या कोई भी जिनके पास घर बिल्कुल ही खराब है, जिनके पास घर ही नहीं है, उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। किसके अंदर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, और दूसरा था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में। ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये देखो कुछ प्रोग्राम थे। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिटिकली क्या असाइनमेंट किया गया, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए थे, पॉवर्टी को दूर करने के लिए जो जितने भी प्रोग्राम चलाए थे उनका क्या आपके सामने रिजल्ट देखने को मिला। सबसे पहले नोटेबल ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला था आपको, कि जो परसेंटेज थी एब्सोल्यूट पुअर पीपल्स की, वो बेटर हो गई थी। परसेंटेज क्या हो गई थी? कम हो गई थी, जितने भी नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब शॉर्टकट जो क्रिटिकल असेसमेंट क्या होगा कि जो बहुत ही ज्यादा जितने भी लोगों को जरूरत थी, पुअर लोगों को जितने भी एलिवेंस प्रोग्राम्स की, वो उनको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, उनको डायरेक्टली बताया गया था। उनको जितने भी उनको नीड थी जिन चीजों की, वो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड की। और जितना भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का और अदर असेस का, उनको ठीक किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। जितने भी नॉन पुअर पीपल थे, अगर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे या अदर असेट को वो गरीब लोगों को ना देके अपने पास रखते थे, वो गवर्नमेंट ने ठीक किए थे। गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियली हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले दीज प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट और जितने भी बैंक ऑफिशियल थे उनने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिया था, यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना काम दिया था, रोल प्ले किया था। दे वर आइदर इल मोटिवेटेड, इनएडुकेट, ट्रेंड, करप्ट एंड विलनरेबल टू प्रेशर ऑफ लोकल इलाइट्स। मीन्स क्या कहा गया है कि जितने भी जिन लोगों को, जो लोग मोटिवेटेड नहीं थे, जिन लोगों को नहीं पता था, जो जिन लोगों को अनएडुकेट ट्रेनिंग मिलती थी, उनको मतलब सारे के सारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए गए, उनको ट्रेन किया गया, उनको करप्शन को हटाया गया, और उनको जितने भी एडुकेट ट्रेनिंग की जरूरत थी वो दी गई, उनको मोटिवेट किया गया। ठीक है, इन जो एलिवेंस प्रोग्राम चलाए थे उनके द्वारा। देन उसके बाद हमारा there was a lack of support for local institute in the implementation of these program। implementation का मतलब करना है कि इन प्रोग्रामों को implement करना, लागू करना, बहुत ही जो लोकल इंस्टीट्यूट थे ना, उनसे बहुत ही कम सपोर्ट मिला था भाई। गवर्नमेंट का ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला था। पॉलिसी डिड नॉट एड्रेस द पीपल लिविंग जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, कि भी ये नहीं पता कि लोगों ने इतना यहाँ पर धोखाधड़ी किया था कि जिन लोगों के पास अच्छी खासी इनकम है वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे आने लगी, उन्होंने भी अपना पीला कार्ड बनवाना स्टार्ट कर दिया। सो इस वजह से यहाँ पर जो ये पॉलिसी थी वो कई बार क्या, जिन लोगों को नीड नहीं थी उन तक भी दी गई थी। ओके। Inactivate participation of poor owing to concentrate of accessibility in remote area in the interior of the village। जितने भी विलेज एरिया थे वहां पर इन चीजों को ध्यान में दिया गया और उनको इनएक्टिवेट किया गया। जिन जो पुअर लोग थे, मतलब यहाँ पर लोगों को ना देखा गया, ध्यान से उनको जांचा परखा गया। जो फैमिली आईडी वगैरह बनाई गई है इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है। सो ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए अभियान थे, प्रोग्राम थे, जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, अगर जितने भी कोई भी टॉपिक बचते हैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम टाइम है आपका, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, साथ के साथ कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्या क्या आपको चेंजेस चाहिए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस होती है हमारी वीडियोज में, वो सब बताओ आप हमें। ओके, सो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है या वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।